नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एससीओ समिट की आज अहम बैठक शुरू हो रही है। तमाम बड़े देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। पीएम मोदी भी आज राष्ट्रपति पुतिन से मिलने जा रहे हैं। वहां भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी। कई सालों बाद हुई इस बैठक में भारत चीन रिश्तों पर खास फोकस किया गया। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार रहे हैं और दोनों देशों को मिलकर सीमा पार आतंकवाद की चुनौती से लड़ना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि रविवार को तियानजिन में हुई इस द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद आज भी भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है और इस पर चीन का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को प्राथमिकता वाला मुद्दा बताते हुए चीन से सहयोग की अपील की। हालांकि जब पत्रकारों ने पाकिस्तान और हाल की पहलगाम आतंकी घटना का जिक्र किया तो चीन के पाकिस्तान को दिए समर्थन पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि काफी समय से भारत चीन पर आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति और दोहरी भाषा अपनाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। अगर ये हाथी का ड्रैगन के सामने झुकना नहीं है तो और क्या है। इसमें भी बड़ी राष्ट्र विरोधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में चीन की पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली भगत पर एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों ने दी थी। खुद को 56 इंच का सीना बताने वाले नेता अब पूरी तरह बेनकाम हो गए हैं। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय हित के साथ विश्वासघात किया था और अब 31 अगस्त भी उनके तियानजिन में कायराना आत्मसमर्पण के तौर पर याद किया जाएगा। पीएम मोदी एससीओ समिट में है, वहां वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन के सलाहकार पीटर नवारो बौखला गए। उन्होंने फिर भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। नवारो ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज से कहा कि पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन अब रूस भारत को सस्ते दाम पर तेल देता है। भारत इस तेल को रिफाइन करके यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बेचता है और मुनाफा कमाता है। नवारो के मुताबिक इससे रूस की युद्ध मशीन और मजबूत होती है। नवारो ने यहाँ तक कहा कि भारत अब रूस के लिए लॉन्ड्री मशीन बन गया है, जो पैसे और तेल को साफ करके वापस युद्ध के लिए भेज रहा है। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप के सलाहकार ने भारत पर निशाना साधा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस भारत तेल खरीद पर नया बयान दिया। नवारो ने कहा कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का सिर्फ एक छोटा अभिजात तबका उठा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ये भी दोहराया कि ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ का फैसला सही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने इस बार नेताओं को लेकर एक बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। नितिन गडकरी ने नागपुर में अखिल भारतीय महानुभाव परिषद में बोलते हुए ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातें करना आसान है, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका एहसास है क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं वहां पूरे मन से सच बोलना मना है। जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन होगा। इस मौके पर राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव, सीएम हेमंत सोरेन और बाकी नेता मौजूद रहेंगे। आज समापन वाली जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें, इस यात्रा में महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। इन लोगों ने इस यात्रा के जरिए लोगों से जुड़कर उनके वोट के अधिकार के बारे में बताया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पटना में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होऊंगा। ये लोकतंत्र बचाने का एक अनोखा आंदोलन है। इसने पूरे देश में जागरूकता फैलाई है। महाराष्ट्र ने भी खुलेआम वोट चोरी होते देखी है। मोदी और उनकी पार्टी वोट चुरा कर सत्ता में आए हैं। आखिर कब तक हम ये सहते रहेंगे। इस यात्रा ने जनता को नई उम्मीद दी है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने रविवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की और समर्थन मांगा। लेकिन वाईएसआरसीपी ने साफ किया कि जगनमोहन रेड्डी पहले ही एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का वादा कर चुके हैं। जगनमोहन रेड्डी ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के प्रति गहरा सम्मान जताते हुए कहा कि उन्होंने न्यायपालिका के जरिए देश की सेवा की है और संविधान की रक्षा व लोकतंत्र की भावना को मजबूत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका समर्थन न कर पाने को गलत न समझा जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.